देखिए, आज जो है हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट को सीखने से पहले कुछ बातें जो है वो क्लियर कर ले। जैसे कि मान लीजिए बैटरी है, अब बैटरी का ये जो वोल्टेज है वो है मान लीजिए कि 8 वोल्ट। कितना है? 8 वोल्ट। इस 8 वोल्ट का क्या मतलब है? इस 8 वोल्ट का मतलब है कि ये बैटरी का जो टर्मिनल है, ये बैटरी का जो टर्मिनल है, यहाँ का वोल्टेज अगर VA है और यहाँ का वोल्टेज अगर VB है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 वोल्ट है। VA माइनस VB 8 वोल्ट है। और इसमें से कोई एक पोटेंशियल पूरे सर्किट में कहीं एक जगह पोटेंशियल को चूज करने का राइट हमारे पास है कि हम कहीं भी एक जगह या तो 0 पोटेंशियल मान सकते हैं, या तो 2 वोल्ट मान सकते हैं, या तो 3 वोल्ट मान सकते हैं। रेफरेंस हम लोग खुद तय करेंगे। हम लोग आज इसी के बारे में देखेंगे। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ का वोल्टेज अगर मान लूँ, ये तो आपके लिए हो गया, आप समझिए इस बात को कि बैटरी अगर ऐसा है, यहाँ का वोल्टेज VB, यहाँ का वोल्टेज VA, तो VA माइनस VB जो है 8 वोल्ट है, जो बैटरी के सामने लिखा रहता है। ठीक, मान लीजिए कि इसी 8 वोल्ट के बैटरी के लिए, इसी 8 वोल्ट के बैटरी के लिए अगर यहाँ का वोल्टेज -2 वोल्ट है, क्या है यहाँ हमने क्या माना है कि यहाँ का वोल्टेज क्या है -2 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? यहाँ का वोल्टेज जो है 6 वोल्ट होगा। ये VA हम मानेंगे कितना, VA कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। ये VB कितना है? यहाँ पर -2 वोल्ट है, -2 वोल्ट है। तभी जो है ये VA माइनस VB जो है वो 8 वोल्ट है। देख लीजिए, ये हो जाएगा 6 माइनस -2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा बैटरी है, ये हमारा बैटरी है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो -8 वोल्ट, -8 वोल्ट है, और ये बैटरी जो है वो 3 वोल्ट का है। इसका मतलब ये वोल्टेज कितना होगा? ये वोल्टेज कितना होगा? सब कोई जानता है कि ये VA माइनस ये VB हमेशा इसको हाइयर पोटेंशियल से, ये देखिए ये हाइयर पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है? हाइयर पोटेंशियल। ये क्या है? हाइयर पोटेंशियल। और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। हम लोग हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को घटाते हैं, यानी कि VA माइनस VB जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 3 वोल्ट आना चाहिए। VA कितना है? -8 वोल्ट है। -8 वोल्ट माइनस VB इज इक्वल टू 3 वोल्ट, यानी -VB इज इक्वल टू 8 और 3 11 वोल्ट। तो VB कितना होना चाहिए? VB जो होना चाहिए वो -11 वोल्ट होना चाहिए। ये कितना वोल्ट का होगा? -11 वोल्ट का। मतलब ये किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या चुनते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो उतना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आपको मालूम करने का तरीका आपको पता चल चुका है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगर एक बैटरी के एक तरफ का पोटेंशियल मालूम हो तो आप दूसरी तरफ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ में सबको आया? नहीं आया फिर से देख लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि बैटरी, ठीक है, ये है 3 वोल्ट का, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? ये 0। तो ये VA, ये मेरा VB, तो VA माइनस VB कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो VA माइनस 0 इज इक्वल टू VA कितना? 3 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान बात है। अगर मान लीजिए, फिर से देखिए क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं। मान लीजिए कि बैटरी है ना, बैटरी है, यहाँ का वोल्टेज अगर मान लीजिए कि 3 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज अगर मान लीजिए कि -8 वोल्ट है, लेट अस अज्यूम दैट -8 वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? तो इतना माइनस यहाँ का वोल्टेज 3 माइनस इधर हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज दिस, देन 3 माइनस V इज इक्वल टू -8, देन मस्ट बी V इज इक्वल टू 11 वोल्ट। भी कितना होना चाहिए? 11 वोल्ट होना चाहिए। तो ये आसान तरीका है, ये आप निकालिए। ये मैंने क्यों सिखाया है? ये मैंने सिखाया है कि मैं आपको टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक आपको डायरेक्ट सिखा दूं। ठीक है, आपको डायरेक्ट सिखा दूं, प्रैक्टिस के थ्रू सिखा दूं, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया है। एक बात। दूसरी बात के इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है इसको कर लीजिए जरा,
ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, ठीक है, ये पहला बात हम समझ गए। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात क्या है? सेकंड बात ये है, सेकंड बात ये है कि भाई साहब के बैटरी क्या प्रोवाइड करता है। सवाल ये, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है, अच्छा, किसे प्रोवाइड करता है? किसे प्रोवाइड करता है? बैटरी का काम क्या है? तो ये आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? किसको प्रोवाइड करता है? चार्ज कैरियर को। किसको? चार्ज कैरियर्स को। चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन मेनली सर्किट में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेनली उसको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखिए, आपको समझाते हैं हम, ध्यान देखिए, इस सर्किट को देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये है 16 वोल्ट का, 16 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ठीक है, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये मचाए मान लीजिए 4 ओम। अच्छा, ये 16 वोल्ट का बैटरी और ये 8 वोल्ट का बैटरी सर्किट में कर क्या रहा है वो समझिए। यहां पर ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि कुछ ऐसा समझिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, उसको ये बैटरी क्या कर दिया? एनर्जाइज, जैसे जोड़े तो ये एनर्जी दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन मस या पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन को आना तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर ही मूव करता है। इस पॉजिटिव चार्ज कैरियर माना है, ये मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो उसने क्या किया, ध्यान से, इस बैटरी ने इस पॉजिटिव चार्ज कैरियर को क्या दे दिया? एनर्जी दे दिया। अब ये एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस रजिस्टर से गुजरेगा। रजिस्टर से गुजरेगा तो इस बहुत हाई एनर्जी में एकदम मस्त खुश, एकदम एकदम घूम रहा था, एकदम चौड़े में, एकदम मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है। और वो एनर्जी से किसने दी है? उसे ये एनर्जी इस बैटरी ने दी है। नहीं तो ये पूरा एकदम खुश है, क्योंकि इसके पास क्या है? एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस रजिस्टर से गुजरेगा तो रजिस्टर क्या करेगा? रजिस्टर इस एनर्जी को ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि गर्मियों के दिन में आप बाहर क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। गर्मियों के दिन में आप बाहर कहाँ गए हुए हैं? क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। तो जब बाहर आप क्रिकेट खेलने गए हुए हैं तो क्या कीजिएगा? घर से आप खा के गए थे, पूरा एनर्जी लेके गए थे, लेकिन आप बाहर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा। यानी कि गर्मी ने आपके सिचुएशन ने या फिर आपने जो क्रिकेट खेला है जिसमें आपने वर्क किया है, ठीक है, आपने अपने एनर्जी को बर्न किया है, आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा। फिर आप कहाँ आइएगा? फिर आइएगा आप अपने घर, या फिर रास्ते में किसी दुकान में कुछ खाइएगा, कुछ पीजिएगा, फिर एनर्जी को गैदर कीजिएगा, फिर जाइएगा खेलिएगा, फिर खेलिएगा, तो फिर एनर्जी क्या होगा? बर्न। फिर एनर्जी के लिए कहाँ जाइएगा? जहां पे एनर्जी आपको मिलेगा, जहां पे एनर्जी आपको मिलेगा। यानी कि एनर्जी मिलने के लिए एक एप्रोप्रिएट जगह है और एनर्जी खर्च करने के लिए भी आपके पास एक एप्रोप्रिएट जगह है। यानी कि आपको जो एनर्जी प्रोवाइड किया वो कौन किया? बैटरी किया। बैटरी से चार्ज को क्या मिला? एनर्जी। जब रजिस्टर में गया तो वहां क्या कर लिया? वो खर्च कर लिया, तो उसका एनर्जी हो गया डाउन। अब वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। फिर जो है जब वो आगे जाएगा, फिर रजिस्टर से जो भी बचा हुआ एनर्जी था उसमें से कुछ वो खर्चा कर देगा। लेकिन जैसे ही वो बैटरी में जाएगा, फिर उसको बैटरी क्या कर देगा? बैटरी इसको एनर्जी दे देगा, वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा, वो खूब तगड़ा महसूस करेगा, फिर वो सर्किट में सरपट दौड़ेगा। और ये बैटरी यही काम करता है। आपको समझ में आया होगा कि एक सर्किट में बैटरी काम क्या करता है। अच्छा, क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करता है? क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करता है? चार्ज प्रोड्यूस करता है? नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं। बैटरी चार्ज काहे प्रोड्यूस करेगा? बैटरी तो चार्ज क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग फैक्ट कहेंगे। फैक्ट का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मन में उठने चाहिए, और इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो बहुत जगह आपको काम करेगा। चलिए ठीक है, यहां तो सबको समझ में आ गया। ठीक, अच्छी बात। अब देखिए, आइए तो हम लोग सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पे एक बैटरी लगा लेते हैं हम लोग, कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं 2 ओम का, 2 ओम का। यहाँ एक बैटरी लगा लेते हैं मान लीजिए 10 वोल्ट का। यहाँ एक बैटरी लगा लेते हैं मान लीजिए 2 वोल्ट का, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं 2 ओम का। ठीक है, अब हम लोग को बोलेगा, हम लोग को मान लीजिए बोलेगा कि इस सर्किट में हर एक जगह करंट फाइंड कीजिए। ऐसा बोलेगा कि सर्किट में हर एक जगह करंट फाइंड कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्किट में कहीं भी एक जगह अपने चॉइस से रेफरेंस कोई वोल्टेज मान लीजिए, अपने चॉइस से कोई वोल्टेज। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं किसी जगह का वोल्टेज मानना चाहूँ तो 2 वोल्ट मानना चाहिए कि -2 वोल्ट मानना चाहिए कि 0 वोल्ट मानना चाहिए। अपने चॉइस से कहीं का वोल्टेज अगर हमको डिसाइड करना कि मैं मान रहा हूँ इस पॉइंट का वोल्टेज इतना है, तो हमको तो आसान क्या रहेगा, 0। क्योंकि अगर 0 मान लेंगे तो हमको क्या रहेगा, 0 मान लेने से हमारा मतलब ये है कि 0 पोटेंशियल अगर मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। अच्छा, यहाँ कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तब ना 10 - 0 ही 10 वोल्ट होगा। अभी ना सिखाए हैं कुछ देर पहले। अच्छा, यहाँ 10 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना वोल्ट, 10 वोल्ट का। कि हम बताए थे कि अगर 2 पॉइंट डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, 10 वोल्ट। अगर यहाँ पर बैटरी के इधर 10 वोल्ट, बैटरी के इधर 10 वोल्ट, और यहाँ पर 2 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना होगा भैया, 10 - x = 2 वोल्ट ना, यानी कि यहाँ पे 8 वोल्ट रहा होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ना, देखा बताया ना कि यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB, VA - VB आना चाहिए ये। तो देखिए तो 10 - 8 कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे क्या 0 वोल्ट, और यहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए। आप देखिए बैटरी के इधर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। यहाँ का वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है तो मान लीजिए कि ये VA है और ये VB है, तो VA - VB क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 0 - VB, 0 - VB = 6 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी कि VB = क्या हो जाएगा, VB = -6 वोल्ट। यहाँ कितना हो गया, -6 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको बेसिकली क्या काम करना था, हमको बैटरी के दोनों तरफ पोटेंशियल मालूम करना था कि इधर कितना है, उसके उधर कितना है, यही बात है। अच्छा, अगर हमको इस सब जगह मालूम चल गया, इसके इधर पोटेंशियल मालूम चल गया, इसके इधर पोटेंशियल मालूम चल गया, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल मालूम चल गया है। अब देखिए मैं आराम से अब यहाँ करंट निकल सकता हूँ। ये हाइयर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। 10 क्या है, हाइयर है, -100 क्या है, लोअर है। तो अब इसमें करंट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाइयर इस रेजिस्टेंस में करंट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ का हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 10 - -100, 10 - -100 डिवाइडेड बाई 2, 16 हो जाएगा। 16/2 कितना एम्पियर, 8 एम्पियर। यानी कि आपको यहाँ पर करंट निकालने आ गया है कितना एम्पियर, 8 एम्पियर। अच्छी बात है। यानी कि इस ब्रांच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आपके सर यहाँ बैटरी लगा हुआ है, 8 एम्पियर करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। और करंट जो होता है वो क्या होता है, Q/T होता है, चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। हाँ, उस चार्ज को एनर्जी देगा, उस चार्ज को एनर्जी देगा और कोई काम नहीं करेगा। अच्छा देखिए, छोड़ हटाइए इस बात को। यहाँ से यहाँ तक करंट निकाल सकते हैं। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। यानी कि हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 10 - 0 बटा रेजिस्टेंस 2, यानी कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना एम्पियर करेगा, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अच्छा आइए काम करते हैं।
इसमें करंट निकालते हैं, देखिएगा यहाँ इसमें करंट, इस रजिस्टर में करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना एम्पियर, 8, सॉरी कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। यहाँ कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। तो 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 2, कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में कितना कर रहा है, 8 एम्पियर कर रहा है। इस डायरेक्शन में कितना कर रहा है, इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस नोड को देखूं, इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर हो क्या रहा है मस्त, इधर जा रहा है 8 एम्पियर, है ना, इधर जा रहा है 4 एम्पियर, और इधर जा रहा है कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। यानी कि इस नोड से सिर्फ करंट गया है, आया नहीं। तो आया नहीं तो गया कैसे, आया नहीं तो गया कैसे, इसका मतलब है करंट किधर से आया होगा, करंट इधर से आया होगा। कितना आया होगा, जितना गया है उतना ही आया होगा। 8 4 12 5 17, 17 एम्पियर करंट, 17 एम्पियर करंट इधर से आया होगा। 17 एम्पियर करंट इधर से आया होगा, तभी यहाँ से इस पॉइंट से 12 एम्पियर करंट निकला है। 8 एम्पियर करंट इधर गया है, 4 एम्पियर करंट इधर गया है, 5 एम्पियर करंट इधर गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि किसी नोड पर या जंक्शन पे, अब सवाल उठता है, लोग कहता है कि नोड जंक्शन क्या होता है, सुन लीजिए, नोड या जंक्शन, नोड या जंक्शन किताबों में लिखा होता है द पॉइंट इन सर्किट वेयर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज आर कनेक्टेड। ठीक है, पॉइंट इन अ सर्किट वेयर 2 or more than 2 branches are connected, are connected। बात समझ में आया कि नहीं आया आपको, है ना। मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। अब कहेगा सर ये पॉइंट, हाँ ये नोड है या जंक्शन है, ये देखिए ये भी नोड है, क्योंकि एक ब्रांच, देखिए ब्रांच का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास ये बैटरी हो गया, ये पूरा का पूरा ब्रांच, ये रजिस्टर क्या है, ये ब्रांच। अब देखिए तो ये एक और ये एक जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। चाहे ये वाला ब्रांच, ये देखिए तार है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी 3 तार जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, ब्रांच है। यहाँ भी क्या है, ब्रांच, ये भी सॉरी ब्रांच कर रहे हैं, नोड है। ये क्या है, नोड है। ये भी क्या है, नोड है। अच्छा ये भी क्या है, नोड है। तो किसी भी नोड पे, किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। यानी कि एक लॉ है केवीएल, सॉरी किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, एक लॉ है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम लोग को पढ़ना है ये किरचॉफ लॉ। क्या पढ़ना है, हमारे पास ये टॉपिक है किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ के अंदर में 2 लॉ है। ठीक है, तो कहता क्या है किरचॉफ लॉ में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क्स, Kirchhoff's proposed two laws। पहला किरचॉफ्स करंट लॉ, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है एट अ नोड इनकमिंग current is equal to outgoing current
इनकम किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। आप देखिए इस नोड पर जितना करंट गया है उतना ही करंट आया है। यानी कि मान लीजिए एक नोड है जहाँ पे ये बहुत सारा तार मिल रहा है, यहाँ से करंट अगर आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, यहाँ से करंट आ रहा है I3, यहाँ से करंट आ रहा है I4, यहाँ से करंट जा रहा है I5, यहाँ से करंट जा रहा है I5। इसका मतलब इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जो होगा मस्ट बी इक्वल टू I5 प्लस I6, I5 प्लस I6। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। या इसी रूल को कैसे लिखा जाता है? इसी रूल को लिखा जाता है, इसी रूल को लिखा जाता है किस तरह से? इसी रूल को लोग लिखता है कैसे वो दिखाते हैं आपको। लोग लिखता है एट अ नोड सम ऑफ ऑल करंट, सम ऑफ ऑल लिख दिए क्या? हाँ नहीं, सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। एक नोड पर जितना करंट है सभी का सम क्या होगा? जीरो होगा। एट ए नोड सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। मतलब कि लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस लॉ इस तरह से अगर लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आने वाले करंट को पॉजिटिव मानेंगे तो जाने वाले करंट को क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। इफ इनकमिंग करंट इज मार्क्ड एज पॉजिटिव देन आउटगोइंग करंट इज मार्क्ड एज निगेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए कि आने वाले करंट को पॉजिटिव और जाने वाले करंट को निगेटिव। यहां लिख देते हैं आने वाले करंट को पॉजिटिव, आने वाले करंट को पॉजिटिव मार्क कीजिएगा तो जाने वाले को क्या करना पड़ेगा? जाने वाले को निगेटिव मार्क करना पड़ेगा। यानी आया हुआ करंट कौन है? आया हुआ करंट है I1, I2, I3, I4। तो हम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और जाने वाले को निगेटिव माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि ये जो लॉ है बेस्ड है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। यानी किरचॉफ्स करंट लॉ यहां लिख देते हैं किरचॉफ्स current law is based on conservation of charge, conservation of charge। ये चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछिएगा। ऐसे हम और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हमने लॉ बीच में लिखवा दिया है लेकिन मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैं आज इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आइए इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए जरा, रब कर दूं ना? चाहे आप पहले इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या जिनके पास मेरा नोट्स पहले से है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले मैंने सर्किट सॉल्व करना सिखाया। चलिए एक आध क्वेश्चन आप फिर कैसे करते हैं इस सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट। देखिए मेरे पास एक और सर्किट है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे है 12 वोल्ट इधर लगा हुआ है, कितना 2 ओम यहाँ पे लगा हुआ है, कितना यहाँ पे लगा हुआ मान लीजिए 3 वोल्ट। यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है और बैटरी लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये कितना का लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है 4 वोल्ट और ये मान लीजिए 4 ओम। अब बोल रहा है कि सर्किट में क्या करने के लिए
करंट निकालने के लिए। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि एक जगह रेफरेंस मानना है, रेफरेंस। तो रेफरेंस कैसे मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे 0, आप 2 वोल्ट मान लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 2 वोल्ट भी मान लीजिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हम मान के दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन को रेफरेंस मानना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, बैटरी के दोनों तरफ पोटेंशियल निकालना है। बैटरी के दोनों तरफ पोटेंशियल निकालना है। फिर तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है क्या, हर नोड का, नोड समझ में आता है ना, जहां 3 या 3 से ज्यादा तार जुड़ा हो, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा तार जुड़ा हो, हर नोड पर वोल्टेज निकालना, वोल्टेज या पोटेंशियल सेम चीज होता होगा, पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए, पहले हमें काम करते इसको 2 वोल्ट मान के बनाते हैं। टेंशन देखिए हम कैसे, अगर मैंने यहाँ मान लिया 2 वोल्ट, मैंने माना है इसको, यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा 2 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा, यानी कि यहाँ के पोटेंशियल जो 2 वोल्ट मैंने माना है, यहाँ के पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल के डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 वोल्ट होना चाहिए, 3 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट माइनस एक्स इजिकल टू 3 वोल्ट, तो एक्स इजिकल टू माइनस 1 वोल्ट, यानी यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा -1 वोल्ट होगा। अच्छी बात है, ये 2 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा 2 वोल्ट होगा, यहाँ भी कितना होगा 2 वोल्ट होगा। अच्छा, यहाँ अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा कि ये 12 आएगा, ठीक है। वो देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये x है तो x माइनस 2 इजिकल टू 12, देन x मस्ट बी इक्वल टू 10 वोल्ट, कितना होगा 14 वोल्ट, यहाँ कितना आना चाहिए 14 वोल्ट होना चाहिए, 14 वोल्ट। अच्छा बात है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो गया 14 वोल्ट, अच्छी बात है। यहाँ पर अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, और यहाँ 2 वोल्ट होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 4 आ जाए, यानी 2 माइनस से, मान लीजिए कि यहाँ का जेड मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं जेड, तो ये 2 माइनस जेड इजिकल टू 4, यानी कि 2 माइनस जेड इजिकल टू 4, तो जेड इजिकल टू -2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा -2 वोल्ट होगा, -2 वोल्ट। अच्छा, आप देखिएगा, बैटरी के दोनों तरफ आपने एक जगह रेफरेंस माना है, एक जगह रेफरेंस मानकर आपने क्या किया है, बैटरी के दोनों तरफ पोटेंशियल निकाल लिया है, इधर का भी, 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 इधर का भी। उसके बाद हर नोड का आपको पोटेंशियल पता है, इस नोड का ही 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 पोटेंशियल पता है, नहीं, आपने सब निकाल लिया है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ध्यान से। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ का करंट निकालना है, इस करंट में, इस रजिस्टर में करंट निकालना है, तो 14 1 1 है कि -1 है, -1 है, देख लीजिए, 2 माइनस -1 जो है 3 होगा, ठीक है, या -1, तो 14 माइनस 1 यानी 14 -1 बटा रजिस्टेंस 2, यानी कि ये हो जाएगा 15/2, ये 7.5 एम्पियर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात। अगर मान लीजिए इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, पहले तो रजिस्टर वाला निकालते हैं। यहाँ का वोल्टेज 14 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है -2 वोल्ट, 14 वोल्ट और -2 वोल्ट। देखिए, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो 14 माइनस -2 अब बाई रेजिस्टेंस 4। तो आप देखिए जरा ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा कितना 16/4 यानी कि 4 एम्पियर, यानी इस डायरेक्शन में कितना 4 एम्पियर। तो इनकमिंग करंट एट ए नोड, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट का पता ही नहीं है, 2 आउटगोइंग करंट तैयार है, 2 आउटगोइंग करंट कितना है 7.5 और 4, यानी 7 4 11, यानी इनकमिंग करंट कितना का होगा, इनकमिंग करंट जो होगा वो 11.5 एम्पियर का होगा, तभी आया हुआ करंट गए हुए करंट के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं, आप बता रहे हैं इसको, ठीक है, आप जीरो पोटेंशियल निकाल के बनाइए, इसको कहीं मानिए इसका वोल्टेज जीरो। तो हम कहे ठीक है, आप जीरो मान के बना के देखिए ना, आप खुद से जीरो मान के बना के देखिए, अगर आपको आंसर सेम नहीं आ जाए तो देखिएगा, आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, ये जो पहला काम याद रखना है कि काम हमको करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अच्छा, अब देखिए कहा गया कि ठीक है, अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको जीरो मान के। पहले इसी सर्किट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस सर्किट को हम लोग बनाते हैं। सर्किट बना लिया, सर्किट बना लिया, सर्किट बना लिया। ये आपका बैटरी हो गया, बैटरी यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे ये 12 वोल्ट, 12 ही वोल्ट है ना, 12 वोल्ट। इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ था, कितने का, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ था, कितने का, ये 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था। उसके बाद जो है एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, एक बैटरी भी लगा हुआ था। बैटरी कितने वोल्ट का था, बैटरी जो था वो 4 वोल्ट का था, 4 वोल्ट का था, यहाँ पे लगा हुआ। ठीक, अब क्या है, हम लोग को इसमें निकालना है। ये सर्किट हम लोग को दिया हुआ है, हमने कहा बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल अब हमने क्या मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया। आप कहीं भी एक पोटेंशियल मानिए, मैंने 0 माना है, यहाँ पे 2 माना है। आप देखिए सेम सर्किट में हम 0 मान लिए, तो यहाँ का 0, तो यहाँ भी कितना 0। अच्छा, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, यहाँ 12 वोल्ट होगा, तभी ना 12 माइनस 0 12 आया होगा। अच्छा, ये देखिए बड़ा टर्मिनल है। अच्छा, ठीक, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी कितना होगा 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे होगा माइनस 3 वोल्ट। कितना होगा, -3 वोल्ट। कहे भैया हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस, तब ना आप लिखिएगा कि 0 माइनस 3, तब ना आपको आएगा हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। अच्छा ठीक है, तो ये 12 वोल्ट, तो ये भी कितना 12 वोल्ट, अच्छी बात है। ये 0 तो ये भी क्या 0, ये 0 तो ये कितना होगा -4 होगा, तभी ना आप लिखिएगा ये 0 माइनस 4 इक्वल टू 4 वोल्ट। आपको हर जगह पोटेंशियल मालूम चल चुका है। अब अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से इसमें फ्लो होने वाला करंट निकालिएगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस करंट, तो कितना लिखिएगा 12 माइनस 3 अब बटा 2, तो 12 3 15 बटा 2 कितना आ जाएगा 7.5 एम्पियर आ जाएगा। इस डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है वो करंट कितना है 7.5 एम्पियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, तो 12 माइनस 4 12 माइनस 4 12 माइनस 4 अब बटा 4, देखिए 4 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया, तो 4 एम्पियर, 7 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर इधर गया, तो आया कितना होगा, आया होगा 11.5 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आनी चाहिए और सबको समझ में आई भी होगी। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आनी चाहिए, सबको समझ में आई भी होगी। आप लोग इसको देख लीजिए। अच्छा, आप कहिएगा सर कि ठीक है। अब देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल कराए हैं, तीनों एग्जाम्पल में कॉमन बात क्या है, तीनों एग्जाम्पल में कॉमन बात यह है कि एक ऐसा बैटरी था जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा था। इस वाले में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, इस वाले कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। इससे पहले जो एक तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें भी कहीं पे बैटरी नहीं लगा था। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फटाक से। देखिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं कि आपके मन में जो है, मन से जो है सारा भ्रम जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, मन से जो है सारा भ्रम खत्म हो जाए। ये देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है, ये देखिए एक बैटरी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, ओके, और ये लग गई एक सिर्फ बैटरी, तो ये कितना, ये हो गया 24 वोल्ट। कितना वोल्ट 24 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 9 वोल्ट है ना, 6 9 नहीं, इसको हम लोग करते हैं 12 वोल्ट, और ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब पूछ रहा है क्या कि ब्रांच में हर एक जगह सर्किट में करंट बताइए। देखिए इसमें भी क्या है, देखिए आप एक जगह वोल्टेज कहीं मानिए, तो यहाँ का अगर 0 वोल्ट मान लिए तो यहाँ का भी 0 वोल्ट, ठीक, आपको पता नहीं यहाँ का 0 वोल्ट, ठीक, यहाँ का 0 वोल्ट, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, हमको कैसे मालूम चल जाएगा कि इसके इधर कितना वोल्टेज है। रजिस्टर को उधर वोल्टेज निकालने का आपके पास कैसे कोई राइट है, कोई राइट नहीं है। आपको करंट मालूम होगा तब इसमें I/R करके तब उधर का वोल्टेज आप मालूम कर सकते हैं। आप रजिस्टर को उधर वोल्टेज मालूम नहीं कर सकते। हाँ,
बैटरी के उधर का वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। ये है 0, ये है 0, ये है 0, ये है 0। अच्छा, ये है 0, यहाँ का वोल्टेज 0, इधर का वोल्टेज कितना 24 वोल्ट। तभी ना 24 माइनस 0 24 आया होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना 24 वोल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ का 24 वोल्ट, तो यहाँ का भी कितना 24 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 24 वोल्ट, तो ये कितना वोल्ट जी, है ना, ये 24 वोल्ट, तो ये कितना वोल्ट। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज रहा होगा, तो V माइनस 24 ही ना आपको 6 आएगा, यानी कि यहाँ का वोल्टेज कितना 30 वोल्ट। कितना 30 वोल्ट। आपको बैटरी के दोनों तरफ वोल्टेज मालूम चल गया। यहाँ 24 वोल्ट, तो यहाँ के भी कितना 24 वोल्ट। अच्छा ठीक है, यानी यहाँ का वोल्टेज कितना, यहाँ का वोल्टेज जरूर रहा होगा V माइनस 24 इजिकल टू माइनस 12 वोल्ट। कितना माइनस 12 वोल्ट। तभी ना आप करिए क्या माइनस 12 माइनस, ओहो माइनस नहीं, प्लस 12 वोल्ट नहीं, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यहाँ भी, तो V माइनस 24 इजिकल टू 12, तो V इजिकल टू, अच्छा यहाँ कितना वोल्ट 36 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 36 वोल्ट, 36 माइनस 24 इजिकल टू 12, और यहाँ पे कितना है 0 वोल्टेज। अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 माइनस 0 हाइयर पोटेंशियल, क्या कर रहा है रेजिस्टेंस के दोनों तरफ के वोल्टेज, ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 बटा 6 एम्पियर, यानी इस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट कितना होगा 6 एम्पियर होगा। अच्छी बात है। यहाँ पे 30, यहाँ पे 0, तो 30 माइनस 0 हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो 30 बटे 4 यानी 7.5, इधर कितना होगा 7.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यानी इस डायरेक्शन में 7.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो इधर फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर, इधर फ्लो कर रहा है 7.5 एम्पियर, यानी कि इधर से कितना आया होगा, इधर से आया होगा 7 6 13, 13.5 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमने 3 एग्जाम्पल इस पे कराए हैं, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। अब देखिए, अब समस्या ये आ गया, अब समस्या ये आ गया कि भैया मेरे पास एक सर्किट है, वो मैं सर्किट आपको दिखा देता हूं, ठीक है, उसको देख के आप बनाइए। जैसे कि मान लीजिए आप देख के इसको मानिए, ये मानिए कि ये एक रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, 3 रजिस्टर हो गया। ठीक बात। अच्छा, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, कितना, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है इस तरह से, एक मिनट, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ, ठीक है। ये जो है वो 6 वोल्ट का, ये जो है 3 वोल्ट का, और ये जो है वो 9 वोल्ट का। अच्छी बात है, ये 9 नहीं, इसको करते हम लोग 18 वोल्ट का, ठीक। ये रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, ये मान लीजिए कि 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये जो है वो 4 ओम है, ठीक है। और अब कहा जाए कि भैया आप क्या कीजिए, करंट मालूम कीजिए। सर्किट है आपके पास, अब देखिए ध्यान से, क्या बात बोले हैं, पहले एक जगह पर क्या मानना होगा, रेफरेंस कुछ वोल्टेज मानना होगा। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिया 0, इधर का 0, तो इधर का कितना, इधर का मान लीजिए कुछ होगा, तभी ना इतना माइनस इतना जो है वो क्या होगा, वो 3 होगा, तो यहाँ माइनस 3 वोल्ट होगा। आप देख लीजिए, यहाँ का x मान लीजिए, x माइनस x सॉरी, ये हाइयर पोटेंशियल 0 माइनस x इजिकल टू 3, नहीं x इजिकल टू क्या होगा -3, इसीलिए -3। अच्छा, यहाँ का 0, यहाँ का कितना होगा, यहाँ -6 वोल्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे 0, तो यहाँ कितना होगा -18 वोल्ट। अच्छा ठीक है, अब इसमें करंट निकालने के लिए हमको रेजिस्टेंस के इधर का भी तो वोल्टेज मालूम होना चाहिए। अगर इधर का वोल्टेज हमको मालूम होता, इधर का वोल्टेज हम लोग को मालूम होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर का वोल्टेज हम लोग को मालूम होता तो इतना माइनस इतना बटा 4 करके इसमें करंट मालूम कर लेते, नहीं। लेकिन हमारे पास यहाँ का वोल्टेज तो है ही नहीं, यहाँ का वोल्टेज तो हमारे पास है ही नहीं। जब यहाँ का वोल्टेज हमारे पास नहीं है तो हम लोग कैसे उसमें करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मेनली जो करंट कैलकुलेट करने आना चाहिए, क्लास 12th हो या IIT जेई हो या मेंस हो, पहले क्या होना चाहिए आपको, आर इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए और करंट कैलकुलेट आना चाहिए। आप देखिए, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ का जो है पोटेंशियल वो मान लिया भी, क्या मान लिया से भी।
अब बोला कि ये वेरी लार्ज, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज जो बहुत हाई है, यहाँ का पोटेंशियल जो बहुत ही हाई है। अच्छी बात है, जब हाई पोटेंशियल है, इससे भी हाई पोटेंशियल है, इससे भी हाई पोटेंशियल है, इससे भी हाई पोटेंशियल है, इसका मतलब कि ये हाइयर से लोअर करंट फ्लो करेगा, इस हाइयर से लोअर करंट फ्लो करेगा, इस हाइयर से लोअर करंट फ्लो करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छी बात। अब देखिए तो यानी कि इस डायरेक्शन में करंट एक फ्लो करेगा I1, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा I2 और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा I3। ओ अच्छा, लेकिन आपने कहा सर इस नोड से तो सारा करंट चला ही गया है, इसको नोड पे कोई करंट आया नहीं है। हम कहा आएगा, रुक जाइए, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ सॉल्व करने का मतलब क्या? एट ए नोड सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो, इनकमिंग करंट इज, मतलब सारे एक नोड पे सारे करंट का सम कितना होता है? जीरो होता है। तो हमने कहा था कि इनकमिंग करंट को क्या मार्क कीजिए? पॉजिटिव मार्क कीजिए, और आउटगोइंग करंट को क्या मार्क कीजिए? निगेटिव मार्क कीजिए। तो यहाँ इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, यानी इसको -1 -2 और -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। यही बात है। एट ए नोड सम ऑफ ऑल करंट इज 0। हम लोग इसी बात को सुन के यहाँ पे लिखे हैं, एट ए नोड सम ऑफ ऑल करंट इज 0, सम ऑफ ऑल करंट इज 0, सभी वो करंट का सम क्या होता है? 0 होता है। हम कहे अच्छी बात है, यानी अब हमको I1 निकालना चाहिए। तो हम कहे I1 निकालना कोई मुश्किल बात तो हमको लग नहीं रही कि है। क्यों भैया, कैसे नहीं I1 निकालना मुश्किल बात है? देखिए हम बताते हैं, I1 निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। I1 आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, यानी I1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये हाइयर पोटेंशियल माना हुआ है, हाइयर पोटेंशियल कितना है? V। अच्छा, V माइनस हाइयर पोटेंशियल माइनस ये दैट लोअर पोटेंशियल कितना है? -6, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। अच्छी बात है। उसका देखिए I2 के लिए क्या लिखेंगे? I2 के लिए V माइनस -3 बाई 3 ओम। अच्छी बात है। वहां I3 के लिए क्या लिखेंगे? I3 के लिए लिखेंगे क्या? V माइनस -18 बाई कितना ओम? 4 ओम। यानी कि ये हो गया V प्लस 6/2, ये हो गया V प्लस 3/3, और ये हो गया V प्लस 18/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये I1 I2 का वैल्यू आ चुका है, इसमें पुट कर दीजिए। इसमें पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? इसमें पुट कीजिएगा तो आपको I1 का जो वैल्यू है वो आप पुट कीजिएगा तो कितना होगा? V प्लस 6/2 प्लस V प्लस 3/3 प्लस V प्लस 18/4, सबका सम कितना है? 0। अगर 4 और 3 का एलसीएम निकाला जाए और 2 का एलसीएम निकाला जाए तो 12 आता है। कितना आता है? 12। तो 2 छक 12, तो 6V प्लस 36। अच्छा, ये 4 3 12, 4V प्लस 12। अच्छा, 4 3 12। अब देखिए ये 3 प्लस 3V 18 3 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आपको जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? आप देखिए तो 6V 4V 10V और 10V और 3V 13V। अच्छा, ये 36 12 48 और 54, 48 और 54 102 नहीं, 4 2 6 6 6 12 के 2 हाथ लगल, 1 आई 5 आ 1 6 6 3 9 1 10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 13 कितना हो जाएगा? 13 वोल्टेज 13 भी इज इक्वल टू 102। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 102/13। 102/13। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। अच्छा, अब देखिए हमको भी मालूम चल गया, यहाँ का भी हम लोग को मालूम चल गया है। अब हम लोग जब यहाँ का हम लोग को भी मालूम चल चुका है 102/13, तो हम I1 का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ भी का वैल्यू रख के नहीं लिखेंगे क्या? 102/13 प्लस 6/2 इज इक्वल टू I1। यहाँ लिखेंगे क्या? 102 प्लस 103/13 प्लस 3/3। ये ऐसे लिखेंगे, सब जगह भी का वैल्यू लिखेंगे और I1 I2 I3 सॉल्व करके निकाल लेंगे। अच्छा, अगर मेरा I1 का वैल्यू पॉजिटिव आया, अगर मेरे I1 का वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव आया,
तो हम समझेंगे कि जो डायरेक्शन मैंने I1 को दिया है वो डायरेक्शन सही है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे I1 का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि मेरे I1 का जो डायरेक्शन है वो सही है। लेकिन अगर मेरे I1 का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब है मैंने जो I1 का डायरेक्शन मार्क किया है वो डायरेक्शन सही नहीं है। वो डायरेक्शन क्या होगा? नोड से बाहर जाएगा नहीं, नोड पर आएगा। उसी तरह से I2 के लिए भी, अगर मेरा I2 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो I2 का डायरेक्शन मार्क किया है वो सही है। लेकिन अगर मेरा I2 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि ये I2 जो है नोड से जाएगा नहीं, नोड पर आएगा। यानी कि I2 कैसे मार्क करना चाहिए? नीचे से ऊपर मार्क करना चाहिए। सेम बात वो भी I3 पे भी लागू होगी। अगर मेरा I3 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, मार्क किया हुआ डायरेक्शन सही है। लेकिन अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, और कोई बात नहीं है। आपको I1, I2, I3 हर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकल चुका रहेगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराता है, एग्जांपल आप देख लीजिए। आज हमने क्या किया? आज हमने केसीएल किया। क्या किया है? केसीएल किया है। ठीक है, कल हम लोग जो है इसमें आगे डेवलपमेंट करेंगे। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में वो केवीएल केसीएल वाला जो है पीडीएफ डाल दूं कि आप लोग क्वेश्चन बना सके। ठीक है, देखिए एक मिनट देख रहे हैं पीडीएफ का। ये देखिए, ये है पीडीएफ। ठीक है, आइए इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए केवीएल भी है और केसीएल भी है, दो चीज है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवीएल भी है और केसीएल भी है। तो हम लोग अभी जो है ये किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़े। ठीक है, करंट लॉ पढ़े। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है किस तरह से, देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, अच्छा ऐसे दिया हुआ है, और ठीक है ये इस तरह का एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छा है, और ये जो है इस तरह से लगा हुआ है। ये जो है 4 वोल्ट है, ये जो है वो 60 ओम है, ये जो है एक 20 ओम है, ये जो है एक 5 वोल्ट है, ये जो है वो 200 ओम है। ठीक बात। अब क्या बोल रहा है इसमें? इसमें करंट फाइंड करने के लिए एग्जाम में आएगा कि हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करके दीजिए। ठीक है, क्या बोलेगा? हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करके दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? आइए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा डेवलपमेंट करते हैं। हम लोग कहीं एक जगह पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। हमारा ये आसान रहेगा हमारे लिए जीरो मार्क करना। हमारे लिए क्या रहेगा? ये आसान रहेगा। यहाँ हम लोग जीरो मार्क कर लेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -5 वोल्ट, एकदम हो जाएगा। तभी ना जीरो माइनस -5 = 5। ठीक है, यहाँ पे जीरो। अच्छा, ये अगर जीरो हम मार्क कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तभी ना जीरो माइनस -4 = 4। ठीक है, अच्छा अब हमारे साथ क्या है कि हमारे पास जो है यहाँ का पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के इधर का वोल्टेज किसी में हमको पता नहीं है। अगर रेजिस्टेंस के इधर का वोल्टेज हमको मालूम होता तो हम लोग करंट आराम से निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया? वहाँ वोल्टेज क्या मान लिया? भी मान लिया। क्या मान लिया? भी। जब भी मान लिया तो हमको इसको क्या करेंगे? वेरी हाई मानेंगे, ज्यादा वोल्टेज मानेंगे इसको। ठीक है, मान लिया। अच्छा, हम लोग क्या मानना है कि इस नोड से क्या है कि 3 करंट निकला है। एक किधर निकला है? इधर निकला है I1, इधर निकला है कौन? I2, इधर निकला है कौन? I3। नहीं, नोड से 3 करंट निकला है। अब ये I1 निकालने का टेक्निक क्या है? दिस वोल्टेज माइनस रेजिस्टेंस के इधर से वोल्टेज माइनस रेजिस्टेंस का इधर का वोल्टेज, मतलब लेफ्ट साइड का वोल्टेज माइनस राइट साइड का वोल्टेज, राइट साइड का वोल्टेज माइनस लेफ्ट साइड का वोल्टेज। ऐसा ही करना रहता है हमेशा। यानी कि हम लोग इधर का वोल्टेज V -5 कितना हो जाएगा? V -5 या A1 निकाल रहे हैं। V -5 बटा कितना? 200 ओम।
यानी कितना हो जाएगा ये V प्लस 5/200। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, I2 निकालना है तो क्या करेंगे, I2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल V, इधर का पोटेंशियल 0, यानी कितना V माइनस 0/20। अच्छी बात है। अब देखिए इसका करंट निकालना है I3, इधर का पोटेंशियल हमको V माना हुआ, इधर का पोटेंशियल -4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे I3 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, V माइनस -4, V माइनस -4 बटा कितना 60 ओम इज इक्वल टू 0, यानी कि V प्लस 4/60, 0 क्या लिख रहे हैं, हाँ बाई 60, ठीक है। अब क्या कहता है, एट ए नोड सम ऑफ ऑल करंट इज 0, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक नोड पर सभी करंट जो है वो बाहर की तरफ है तो प्लस मान लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारे करंट को बाहर की तरफ माना है तो हमने बाहर वाले करंट को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, अंदर वाला करंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या, अच्छा आप छोड़िए, हटाइए इस बात को भूलिए, हमने क्या बोला है कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानेंगे, आउटगोइंग करंट को निगेटिव मानेंगे, तो लिखिएगा ना -I1 प्लस सारा आउटगोइंग करंट है, -I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 0, तो क्या बोलिएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन करके। अब क्या करना है, इन सभी का वैल्यू जोड़कर आपको 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा, V प्लस 5/200, अच्छी बात है, प्लस ये क्या हो जाएगा, V बटा 620, V बटा 20 या प्लस V प्लस 4/60 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, अच्छी बात है। इसका जो है हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 200 का और 20 का और 60 का, एक जगह निकाल लेते हैं हम लोग, 220 और 60, तो अगर ये 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक, 10 30, अच्छी बात है। 2 से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, नहीं फिर 5 से लगा लीजिए, 5 दहाई 10 1 3, अब इसके बाद नहीं लगेगा, नहीं तो ये हो जाएगा 50 50 50 5 तिहाई 15, 50 5 तिहाई 15, 150, ठीक है, और 150 चौके, ठीक, 15 चौके 60 600, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 3V, कितना हो जाएगा 3V प्लस 15, अच्छा ये कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30V प्लस इससे कितना मतलब 10 मरतबे 10V प्लस 10 40 इज इक्वल टू 0, अच्छी बात है। ये चला जाएगा किधर, मल्टीप्लाई होकर इधर 0 हो जाएगा, तो देखिए 3V 30V 33V और 33V और 10V 43V 43V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 40 55 55 कितना हो जाएगा प्लस 55 प्लस 55, ठीक है, 55 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि V का वैल्यू कितना हो गया, V का वैल्यू जो हो गया वो 55/43 हो गया, -55/43 हो गया। जब V का वैल्यू हमको -55/43 आ गया है तो अब I1 निकालना कोई मुश्किल काम तो रही है, I1 आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात हो रही है। इसमें पुट कर दीजिए V का वैल्यू -55/43, पुट कर दीजिए V का वैल्यू, यहाँ पर देखिए एक करंट निकाल लेते हैं हम लोग, कितना -55/43 डिवाइडेड बाई 20, यही तो सॉल्व करना है, और सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको करंट निकल के आ जाएगा। नहीं क्या किया, आपको समझ में आया कि नहीं, मैं I1 I2 I3 कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अब आराम से V का वैल्यू इसे पुट करके मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, 4:20, ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये KVL KCL है, इसमें करंट, सॉरी ये कौन सा है, KCL है, इसमें किसी ब्रांच में करंट कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है ना, इसको देखिए समझिए, और फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसके आगे जो डेवलपमेंट करेंगे।